श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर्स इक्वेशन वेव मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है। यह क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स सेकंड लॉ की तरह बिहेव करती है। यह किसी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करती है। इस प्रकार वह क्वांटिटी जो डी ब्रोगली वेव्स को डिस्क्राइब करती है वेव फंक्शन कहलाती है, जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कोई m मास का पार्टिकल जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इस पार्टिकल से, इस m मास के पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेव इक्वेशन साई इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस साई ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी, जहाँ साई वेव फंक्शन है, यह पोजीशन एक्स कामा टाइम का फंक्शन होता है। ए कोई एक कांस्टेंट है और ई टू दी पावर माइनस साई ओमेगा टी माइनस के एक्स ये कोई रनिंग टर्म है। फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर हम राइट कर सकते हैं साई एक्स कामा टी इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस 2 पाई आई अपान एच इंटू ई टी माइनस पी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मीन्स इस इक्वेशन में यदि हम ओमेगा की वैल्यू लगा दें, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के की वैल्यू लगा दें, फाइनली उसको जब अरेंज करेंगे तब हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगी। ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू x, we get del psi upon del x equal to a e to the power minus 2 pi I upon h into e t माइनस पी एक्स और इंटू में आएगा माइनस ये वाला आएगा और माइनस ये आएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, तो हमें मिलेगा प्लस 2 पाई आई अपान एच इंटू पी डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा ए ई टू दी पावर माइनस 2 पाई आई अपान एच इंटू ई टी माइनस पी एक्स और इंटू में जब हमने 1 टाइम किया तब ये टर्म कांस्टेंट बाहर आ गया, तो जब ट्वाइस करेंगे तो ये 2 बार बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आई अपान एच इंटू पी होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 से ए वाला टर्म साई के बराबर होगा, तब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू साई। आई स्क्वायर का मान -1 लगा देंगे तब हमें मिल जाएगा आर पी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें 1 अपान
साई 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डेल टू साई अपान डेल टी स्क्वायर, और एक माइनस बी आएगा। ये वैल्यू हमें मिलेगी पी स्क्वायर की। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। मीन्स इक्वेशन 1 को हमने ट्वाइस डिफरेंशिएशन किया और वहाँ से हमने पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, तब इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो गई। अब हम वही इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अब इक्वेशन 1 का हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 1 आपकी थी साई इक्वल टू ए साई इक्वल टू ए टू दी पावर -2 पाई आई अपान एच इंटू ई टी माइनस पी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तब हमें मिलेगा, नोटेशन हो जाएगा डेल टू साई अपान डेल साई अपान डेल टी, और इक्वल टू हमें मिलेगा ई टू दी पावर -2 पाई आई अपान एच इंटू ई टी माइनस पी एक्स, और इंटू में हमें मिलेगा, इस एक्स का 0 हो जाएगा, ए टर्म मिलेगा, तो -2 पाई आई ई अपान एच, यह प्राप्त होगा। अब इसको अरेंज करेंगे। अब इक्वेशन 1 से इस पूरे टर्म के स्थान पर हम साई राइट कर सकते हैं, तो आर हम राइट कर सकते हैं डेल साई अपान डेल टी इक्वल टू -2 पाई आई ई अपान एच इंटू साई। ई इक्वल टू ए आई है, एक आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 से प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें मिलेगा एच आई अपान 2 पाई, साई भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा 1 साई इंटू डेल साई अपान डेल टी, इक्वेशन नंबर 4। और पी स्क्वायर की वैल्यू को हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। पी स्क्वायर इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था -1 साई इंटू एच इसका इंटू एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी ई ले लें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बी ले लें, काइनेटिक एनर्जी के ले लें, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी ई इक्वल टू होगा बी प्लस के, वेयर बी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड के इज काइनेटिक एनर्जी। आर हम इसको राइट कर सकते हैं ई इक्वल टू बी प्लस पी स्क्वायर अपान 2m। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ले लिया, पी स्क्वायर अपान 2m। अब यहाँ पर हम ई और पी की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो नाउ पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम
equations 2 and 4 in equation 5 we get e की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करेंगे 1 साई इंटू एच आई अपान 2 पाई इंटू डेल साई अपान डेल टी इक्वल टू बी प्लस 1/2m कॉमन आ जाएगा और पी स्क्वायर की वैल्यू है -1 साई एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर डेल 2 साई अपान। इक्वेशन को हम दोनों साइड्स में साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें प्राप्त होगा एच आई अपान 2 पाई एच आई अपान 2 पाई डेल साई अपान डेल टी इक्वल टू बी साई प्लस माइनस एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल 2 साई अपान डेल एक्स स्क्वायर। Since h cross equal to h upon 2 pi, then this equation can be written as I h cross del psi upon del t equal to minus h cross square del 2 psi upon del x square upon 2m plus b into psi। This is the one-dimensional Schrodinger's time-dependent wave equation, and in 3 dimensions this equation can be written as I h cross del psi upon del t equal to minus h cross square upon 2m into del 2 psi upon del x square plus del 2 psi upon del y square plus del 2 psi upon del z square plus b into psi। This is 3-dimensional Schrodinger's time-dependent wave equation, and this equation also can be written as I h cross del psi upon del t equal to minus h cross square del square upon 2m plus b into psi, and this equation also can be written as E psi equal to H psi, where E equal to I h cross del psi upon del t and H equal to 2m plus b is called Hamiltonian।